Welcome students once again. Let's continue reading the chapter Landscape of the Soul. In the Chinese story, the emperor commissioned a painting and appreciate its outer appearance. कहता है चाइनीज स्टोरी के अंदर एम्प्रर ने एक पेंटिंग बनवाने के लिए कमीशन दिया था और उसने उसकी बाहरी सुंदरता को अप्रिशिएट किया था. बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. लेकिन जो पेंटर था जिसने पेंटिंग बनाई थी उसने उसको एम्प्रर को उसका सही मीनिंग, पेंटिंग का सही मीनिंग बताया. द एम्प्रर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्क्वर्ड. जो किंग था और जो एम्प्रर सम्राट था वो उस किंगडम के ऊपर है, वो रूल कर सकता है जिसके ऊपर उसने विजय प्राप्त की हुई है, जिसको उसने जीता हुआ है. बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन. लेकिन आर्टिस्ट ही जानता होता है कि एक पेंटिंग है उसका क्या मतलब होता है. लेट मी शो द वे द दाओ, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड. और दाओ ने जो वर्ड कहे थे लेट मी शो द वे, ओके, यही बताता है कि वो किस रास्ते पर किस मेथड का यूज कर रहा है. एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स के अंदर जो मिस्ट्री है उसको वो बताता है. द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैड रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस. जो पेंटिंग है वो गायब हो चुकी है, ठीक है, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने एम के अंदर सफल हो चुका है, ठीक है. हालांकि उसकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो नहीं रही है. ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू. जो चाइनीज पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो किसी भी चीज का एक्चुअल व्यू, वास्तविक तस्वीर पेश नहीं करती. एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि एक वेस्टर्न पेंटिंग है वो करती है. वेर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो his eye and look at a particular landscape exactly he saw it. जो यूरोपियन पेंटर्स होते हैं वो हमारी आंख को बोरो कर लेते हैं, ठीक है, और वो एक पेंटिंग को वैसा ही देखने के लिए कहते हैं जैसा वो देख रहे हैं, जैसे वो उनको दिखती है. फ्रॉम ए स्पेशल एंगल, उसी कोण से वो देखते हैं जिस एंगल से खुद वो पेंटिंग को देख रहे हैं, उसी एंगल से हमें भी देखने के लिए कहते हैं. द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन जो चाइनीज पेंटर है वो एक जैसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते. हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन. उनकी जो पेंटिंग होती है वो एक रियल व्यू को नहीं व्यक्त करते. एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और हम उसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं. देन ट्रेवल इन इट, फिर हम उसके अंदर अपनी यात्रा कर सकते हैं. द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ. आर्टिस्ट है वो हमारे लिए एक रास्ता ढूंढता है. फॉर यूर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, और हम ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं. देन बैक अगेन, और फिर वापस आ सकते हैं. इन ए लेजरली मूवमेंट, और हमें बड़ा आनंद आता है उसमें. दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग अप टू मूव टू द अनदर adds a dimension of time which is unknown in any form of painting. और वो पेंटिंग है वो ऊपर नीचे खुलती है, ठीक है. इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और व्यूअर को बड़ा ही एक्टिवली, ठीक है, चेतन मन से उसको देखना पड़ता है. हु डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, और वो खुद ही डिसाइड करता है कि वो पेंटिंग को देखते हुए कैसे आगे बढ़ेगा. थ्रो द पेंटिंग ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल. उसको शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर पेंटिंग को देखने के लिए जाना पड़ता है. द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज. चाइनीज पेंटर हमारी आंखों को बोरो नहीं करता. ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड. वो क्या है कि वो हमारे दिमाग को बोरो करता है. एक तरह से पेंटर हमारे दिमाग के अंदर एंटर कर जाता है. द लैंडस्केप इज एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस. और उसकी जो पेंटिंग्स होती हैं वो एक प्रकार से आध्यात्मिक, ठीक है, होती हैं, और उनके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है. द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई. इस कॉन्सेप्ट को सेंसुई बोला गया है. लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका मतलब होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर. विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, ठीक है, और यही लैंडस्केप वर्ड को रिप्रेजेंट करता है. मैन
more than two elements of an image. These represent two complementary poles, और ये complementary poles होते हैं reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is yang, mountain है वो yang होती है, reaching vertically towards heaven, और जो mountain है वो किसी भी पेंटिंग के अंदर आकाश की तरफ ऊपर खड़ी हुई दिखाई जाती है, स्टेबल, बिल्कुल कांस्टेंट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वो हिल डुल नहीं रही होती, वार्म, गर्म होती है, एंड ड्राई इन द सन, और सूखी होती है सूरज की गर्मी के अंदर, वाइल द वाटर इज यिन, और वाटर है, पानी को यिन बोला गया है, हॉरिजेंटली, और ये हॉरिजेंटल जमीन के ऊपर पड़ा हुआ दिखाया जाता है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, तरल होता है ये, मॉइस्ट, और ये गीला होता है, एंड कूल, ठंडा होता है. द इंटरेक्शन ऑफ yin, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी, पानी है वो एक प्रकार से फेमिनिन एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट्स काउंटर पार्ट yang, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, और जो माउंटेन है वो एक प्रकार से मैस्कुलिन पार्ट को और एक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डायोइज्म, और ये उसका एक फंडामेंटल सिद्धांत भी है डायोइज्म का. What is often overlooked is an essential third element, लेकिन इसके अतिरिक्त एक थर्ड एलिमेंट भी होता है, तीसरा तत्व भी होता है, the middle void where their interaction takes place, इनके बीच की स्थिति जहाँ पर इनके बीच में इंटरेक्शन होता है. This can be compared with the yogic practice of प्राणायाम, इसकी तुलना हम प्राणायाम से कर सकते हैं. ब्रीद इन, जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, रिटेन, सांस को रोकते हैं, एंड ब्रीद आउट, और सांस को छोड़ते हैं. The suspension of breath is the void where meditation occurs, और जब हम सांस को रोकते हैं तो वहाँ पर ही हमारा मेडिटेशन है, ठीक है, होता है. The middle void is essential, जो कि बड़ा ही जरूरी है. Nothing can happen without it, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता. Hence the importance of the white unpainted space in the Chinese landscape, और कुछ चीज़ें हैं वहाँ खाली छोड़ दी जाती हैं, और वो चाइनीज़ पेंटिंग के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं. There is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth. He becomes the conduit of communication between both poles of universe. His presence is essential even if it is only suggested. Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Francis Tsang's wonderful expression, the eye of the landscape, extract from landscape of the soul, ethnic and spirituality in Chinese painting, slightly edited. So this is part number 2 of this chapter. The next and last part we will take in the next video. Thanks for listening and have a nice day.